नमस्कार। प्रोफेसर SV SS नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। अब हम सूरदासकृत ब्रह्मगीत सार से संबंधित विभिन्न पदों की हम एक एक करके चर्चा कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज और एक पद यहाँ बार बार उद्धव निर्गुण के प्रति, निर्गुण की तरफ से जो भी बात कहने के बाद अधिकांश गोपियों की जो उनकी प्रतिक्रिया और उनके खिलाफ जो अपने वक्तव्य देना ही नहीं, और इसके साथ साथ गोपियों के माध्यम से श्री कृष्ण भक्ति के बारे में सूरदास बहुत अत्यंत मार्मिक ढंग से निरूपण किया है। और इसकी और एक उदाहरण है, कृष्ण भक्ति क्या है, गोपियों के माध्यम से बताते हैं। देखिए उनकी भक्ति किस प्रकार की भक्ति है। देखिए, हमारे हरि हारिल की लकरी, मन बच क्रम नंद नंदन सो उर यह दृढ़ करि पकरी, जागत सोबत सपने सौतुक कान्ह कान्ह जकरी, सुनतहि जोग लगत ऐसो अली, जो करी ककरी, सोई व्याधि हमें लई आए देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्हें लाई दीजय जिनके मन चकरी। क्योंकि यहाँ सगुण साकार पर ब्रह्मा की विशेषता, जिस प्रकार सगुण ब्रह्मा के प्रति आकृष्ट हुए हैं और उनके मन किस प्रकार लग गए हैं, और यहाँ बहुत बढ़िया उदाहरण के द्वारा सूरदास ने बताया। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, यहाँ ये भी पौराणिक कथाओं में पता है कि हारिल नामक एक पक्षी है, उनके लिए एक विशेषण कवि लोगों ने जोड़ दिया है शायद। वो हमेशा हारिल पक्षी अपने पंजों में एक लकड़ी लेके घूमती रहती है। किसी भी अवस्था में वो हमेशा वो लकड़ी के साथ ही चलती रहती है। उनके मन में एक विश्वास है कि किसी कारणवश अगर वो लकड़ी गिर गए तो अपना प्राण छोड़ देती है, मतलब उसका प्राण उस लकड़ी में है। यहाँ देखिए कवि की कल्पना देखिए, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, जिस प्रकार हारिल पक्षी के जो प्राण जिस प्रकार उसकी लकड़ी में रहता है, हमारे लिए भी, हम भी हारिल पक्षी है, तो हमारे लिए वो लकड़ी कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। और आगे देखिए श्री कृष्ण के मन कितने, मन बच क्रम नंद नंदन सो उर यह दृढ़ करि पकरी, मन बच क्रम नंद नंदन, मनसा वाचा कर्मणा। क्योंकि आजकल हम बताते हैं कि मन में एक रहता है और वचन एक आते हैं और कर्म और कुछ हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। गोपियों के मन वच क्रम नंद नंद, मतलब मनसा वाचा कर्मणा, नंद नंद, नंद का बेटा। देखिए कभी जिस प्रकार राम कहते वक्त दशरथ रामा कहने से राम बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। राम को दशरथ सुत दशरथ राम कहे तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि उनके पिताजी के साथ जोड़ रखा है। कृष्ण भी वैसे, इसलिए यहाँ इस पत्ती को जो नंद नंदन सोवर यह दृढ़ करि पकरी, हमारे नंद नंद, नंद का बेटा भगवान श्री कृष्ण से मन वच क्रम नंद नंदन सो यह दृढ़ करि पकरे, हमारे मन में बिल्कुल श्री कृष्ण के प्रति इतना विश्वास प्रेम है कि इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते हैं। और देखिए मनसा वाचा कर्मणा ही नहीं है, आगे देखिए, जागत सोबत सपने सौतक कान्ह कान्ह जकरी। वो नाम स्मरण कैसे कर रहे हैं? जागत मतलब जागृत अवस्था में, जब होश में रहते हैं। सोबत, सोते वक्त भी भगवान का ये नाम स्मरण है। सपने से, देखिए बहुत विचित्र बात है, जागृत अवस्था में, सोते वक्त, सपने में भी, मतलब सपने कैसे हैं? सपने में भी कृष्ण नाम स्मरण के अलावा कुछ नहीं जानते हैं गोपियाँ।
कान्हा कान्हा जकरी, कान्हा कान्हा कृष्ण कृष्ण कहते हुए ही वो जप करते रहते हैं। यहाँ गोपियों, सूरदास गोपियों के जो बहुत ऐसी प्रेम यहाँ जो गोपियों के माध्यम से वो अभिव्यक्त करना चाहते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा नंद नंदन के प्रति अगाध अटूट प्रेम ही नहीं, जागत सोबत सपने, मतलब जागृतावस्था में सोते वक्त सपने में भी कृष्ण का ही नाम स्मरण करने वाली इन गोपियों के लिए अब देखिए, सुनता ही जोग लगत ऐसो अली जो करुई ककरी। यहाँ हे अली मतलब हे मधुर, हे भंवर, हे मधुप, हे भंवर, हे उद्धव बता रहे कि आप हमें ऐसे एक व्याधि, मतलब ऐसे लग रहा है आपकी जो बार बार योग की बातें, ज्ञान की बातें, निर्गुण निराकार पर ब्रह्मा की बातें जो करी ककरी, क्योंकि ककरी भी ऐसे खरी, मतलब जैसे ककरी हम जानते हैं जो थी, लेकिन खरी मतलब एकदम कड़वा, जैसे मुंह में डालते ही क्या करते तुरंत करते उगालते, मतलब उसमें हमको अंदर जाने का सवाल ही नहीं उठता है। और ऐसे और आगे देखिए यहाँ निर्गुण की इतनी अवहेलना करते हैं, सोई व्याधि हमें ले आए देखी सुनी न खरी। देखिए आप जो ले आए हैं निर्गुण वाली जो बातें, वो हमारे लिए एक व्याधि मतलब बीमार जैसे लग रहे हैं। क्या, कैसी, किस प्रकार की बीमारी है, हमने कभी ना देखी ना सुनी। मतलब ये है ऐसे उनके लिए, गोपियों के लिए निर्गुण निराकार ब्रह्मा ज्ञान साधना, योग साधना, ऐसी एक चीज बार बार उद्धव बता रहे हैं। इन सारी चीज सुनने के बाद, ये देखने के बाद लग रहा है कि कोई व्याधि मतलब कोई बीमार जैसे लग रहे हैं, लेकिन इस बीमारी के कोई जानकारी हमारे पास नहीं, कभी हमने ना सुना है ना देखा है और ना भोगा भी है। इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार की बात हमारे पास क्यों करते हैं। और यह तो सूर तिन्हें ले लाई दीजे जिनके मन चकरी। और देखिए उन्होंने ये भी मना नहीं किया, ठीक है आप अपना काम कर लीजिए, लेकिन आप जहां जाके देना है तो सूर तिन्हें लाई दीजे जिनके मन चकरी, मतलब जिनका मन चंचल है। आज एक चीज पे स्वीकार कर लिया, ठीक है, कल एक नई चीज सुन लिया, वो भी अच्छा है, वो भी इसको निकाल दें और वो स्वीकार कर, मतलब जिनका मन चंचल है उनके पास जाके दे दो, क्योंकि आज सगुण है कल निर्गुण है, कल और सगुण है, मतलब बार बार परिवर्तित होने वाले चंचल मन वालों के पास जाके जरूर ये बात सब बता दो। लेकिन हम ऐसे नहीं हैं। कैसे हैं? मन सा वाचा कर्मणा जागृत सोबत सपने, मतलब किसी भी समय किसी भी हालत में हमारे लिए एकमात्र साधन है सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का नाम स्मरण करने के अलावा हम कुछ नहीं जानते हैं। और ये भी कहते हैं कि हमारे हरि कैसे हैं? हारिल पक्षी की लकड़ी है, क्योंकि हमारे लिए हरि नाम हमारे लिए तो प्राण है। हरि नाम का छोड़ना या त्यागना मतलब हम अपने प्राण खो जाना है, तो हमारे प्राण ही है। लेकिन आप इस प्रकार की व्याधि या बीमार हमको क्यों देना चाहते हैं? इस प्रकार की बातें हमको बिल्कुल नहीं जच रहे हैं। और ये कहते हैं, देखिए यहाँ इस पद के द्वारा सूरदास और निर्गुण, मतलब जैसे पद बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ते जाते हैं, निर्गुण के प्रति सूरदास का व्यवहार भी बहुत और कठिन से कठिन की ओर जाते हैं और उनको बिल्कुल ऐसे प्रहार करते हैं। पहले तो ये उद्धव कहते हैं, अब आगे ये बताते हैं कि पहले अंगूर से और निम्बोरी से तुलना, अब आगे वो कहते हैं कि यह निर्गुण ब्रह्मा कोई व्याधि मतलब बीमार जैसे हो, मतलब निर्गुण की अवहेलन कराते हैं गोपियों के माध्यम से। और इस प्रकार इसमें आगे ये बताते हैं कि गोपियाँ ये भी कहते हैं कि ये तो दे दो, लेकिन ऐसे लोगों के पास जाके दे दो जिनका मन चंचल है। लेकिन हम श्री कृष्ण के प्रति अत्यंत निष्ठा, श्रद्धा, तल्लीनता पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध होके कृष्ण के समर्पित हुए हैं, इसीलिए हमारे लिए ये चीज मत देना कहते हुए। और ये भी इसमें आगे कहते हैं, यहाँ योग की बातें वो स्वीकार
ऐसे का जिनकी जो आस्था दृढ़ नहीं है वे लोग स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन हम इतने दृढ़ हैं कि योग को हम स्वीकार नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वो कहते हैं कि जिनकी जो चित्त वृत्ति मतलब हमारी ऐसी चित्त वृत्ति है पहले से ही कृष्ण प्रेम से स्थिर हो चुकी है, इसीलिए तुम्हारा यह योग हमारे लिए व्यर्थ है। हमको ये सब सिखाने का कोई तकलीफ ना करें, कष्ट ना लें, इससे कोई उपयोग है ही नहीं कहते हैं। और इसके साथ साथ यह बिल्कुल विरहावस्था में एक प्रलाप अवस्था की जो दशा, क्योंकि विरह की जो 11 अवस्थाएं बात करते हैं और उनमें से ये गोपियों की अवस्था प्रलाप अवस्था की जो वह है। और इसके साथ साथ सुनता ही जो ककरी इसमें उपमा अलंकार का भी वर्णन किया गया है। इस पद के द्वारा गोपियों का जो कृष्ण के प्रति उनके बिल्कुल समर्पित प्रेम भाव, नाम स्मरण की महिमा और इसके साथ साथ निर्गुण को व्याधि से तुलना करने तक गोपियों की स्थिति आ गई है। और इसके द्वारा सूरदास के मन में जो सूरदास सगुण ब्रह्मा की प्रतिष्ठा और एक बार किया है इस पद के इस माध्यम से। और आप सब इसको सुनने के बाद या देखने के बाद जरूर आप अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिए। धन्यवाद।